क्या आप जानते हैं कटहल को कुकर के अंदर डाल करके हम बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो वही रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक है। इस तरह से आप बनाएंगे ना तो कटहल ना खाने वाले भी कटहल पेट भर खाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योति किचन स्टोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैंने लिया है कटहल। ये छोटे साइज़ का कटहल है। इसके अंदर जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये रेसे वाले कटहल आते हैं अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ये आ रहे हैं, क्योंकि अभी बड़े नहीं हुए हैं कटहल ज़्यादा जगह पर। तो आप इस तरह से इस रेसिपी का नाश्ता बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक बनता है। तो कटहल को हम काटेंगे, सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और आप क्या करें ना, नाइफ़ में ऑयल लगा लें, साथ के साथ हाथ में भी ऑयल लगा लें। इससे जो कटहल का गोंद निकलता है, दूध निकलता है, ये हाथों पर चिपकता नहीं है। ये अगर चिपकेगा ना तो जल्दी से छूटता नहीं है, इसीलिए आप सरसों का तेल ज़रूर लगाएं हाथों पर। और यहाँ पर कटहल को 2 पार्ट में डिवाइड करके मैंने कुकर के अंदर एडजस्ट कर दिया है, रख दिया है। साथ ही इसमें मैंने 4 पके हुए टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और थोड़े से लहसुन की कलियाँ, साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च और यहाँ पर 2 कच्चा आम मैंने डाल दिया है। इससे भी हम एक अलग रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा इसके साथ कॉम्बिनेशन रहेगा। जो हमारी चटनी बनकर तैयार होगी वो इसी से बनेगी। और यहाँ पर देखिए कटहल रखने के बाद में कुकर बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसे कट लगा दिया है। आप चाहें तो कटहल को छोटे छोटे पार्ट में भी कट कट करके कुकर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब आप पकाएंगे तो छीलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है गैस के ऊपर और अब हम इसे आराम से 5 से 6 विसल आने तक पका लेंगे, जिससे कि जो कटहल है वो एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए, कुक हो जाए। तो यहाँ पर इसे मैंने सीटी दिला दी थी 4 से 5, और इसके बाद इसे गैस से मैंने देखिए नीचे उतार लिया है। जब तक ये विसल अपने आप पूरी तरह से नहीं निकले, जब तक इसका प्रेशर नहीं निकले, तब तक आप इसे ज़बरदस्ती ना खोलें, नहीं तो कटहल अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। और यहाँ पर साथ ही मैंने देखिए थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया है दरदरा। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर इसे पीस भी सकते हैं, पर कम क्वांटिटी में है तो इस तरह से मिक्सर जार में पिसता नहीं है। आप इस तरह कूट सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देता है। तो अब हम इसे कूटने के बाद में निकाल लेंगे आराम से। और अब इसमें कुछ थोड़े से बेसिक से मसाले भी हम ऐड करेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर और ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इस प्रोसेस को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। नॉर्मली मसाले डालकर आप बनाते हैं तो उतना अच्छा फ्लेवर टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो कटहल होता है इसमें मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप कम मसाले का यूज कर रहे हैं तो इस तरह से लहसुन और मिर्च को ज़रूर दरदरा क्रश कर लें। चाहें आप तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला डाला है, साथ ही 1 पाउच मैगी मसाला आता है, इसे भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और साथ ही 1 से 2 चम्मच आप शेज़वान सॉस ऐड कर दें। शेज़वान सॉस जब हम डालते हैं ना तो इससे एक अच्छा सा फ्लेवर और एक तीखापन आता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। बनाने के बाद जब हम इस रेसिपी को खाएंगे तो इसे ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और ये हमारा मसाला बन करके तैयार हो गया है। तब तक हम यहाँ पर कुकर की विसल निकल जाने पर देखिए एकदम बढ़िया से ये कुक हो गया है, चेक कर लेंगे और कटहल को इससे बाहर निकाल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत कटहल हार्ड भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कटहल एकदम बढ़िया से कुक हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। और आज हम इसकी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाने वाले हैं, ना ही कोफ्ता बनाएंगे। यकीन मानिए जो नाश्ता हम इसका बनाएंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, और जिन्हें नहीं पसंद होगा ना तो उन्हें भी आज के बाद कटहल खाना पसंद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो टमाटर, प्याज और कच्चा आम हमने इसमें डाला था वो भी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो उसे भी हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। और इसके अंदर जो पानी है एक्स्ट्रा, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, पानी को हम फेंक देंगे। तो सबसे पहले आप आम को छील लीजिए, इसका पल्प अलग कर लीजिए, गूदा जो इसके अंदर है, बीज और छिलके का यूज़ हम नहीं करेंगे, तो इसे हम फेंक देंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सी चटनी, जो कि खट्टी होगी, काफ़ी ज़्यादा तीखी होगी, चटपटी सी होगी। अगर आप इसमें आम का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप आम को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खट्टा पसंद करते हैं खाना तो आम ज़रूर ऐड करें। बहुत ही अच्छा टमाटर और आम प्याज की चटनी बनकर तैयार होती है। इस चटनी से आप पराठा, पूड़ी, चावल भी खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा ये स्वादिष्ट होती है।
तो अभी आम के अंदर जाली नहीं पड़ी हुई है। अगर जाली पड़ जाए तो आप सिंपली इसको मतलब इसका गूदा निकाल कर, बीज निकाल कर फेंक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जाली नहीं थी इसके अंदर, तो हमने पूरा ही अंदर का ले लिया है। केवल बीच में जो थोड़ा सा बीज होता है सॉफ्ट वाला, वो निकाल दिया है। और छिलके के अंदर भी जो पल्प है, जो गूदा है, वो भी हमने निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, टमाटर के छिलकों को भी निकाल लेंगे, क्योंकि बॉईल करने के बाद में छिलके काफ़ी आराम से निकल जाते हैं और ये हार्ड होते हैं। तो छिलकों का यूज़ चटनी के अंदर हम नहीं करेंगे, जिससे कि हमारी चटनी एकदम स्मूथ बन करके तैयार होगी। और अब हम सभी चीज़ों को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट या चटनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके अंदर जो हमने प्याज को पकाकर डाला है, वैसे तो एकदम ये सॉफ्ट हो गया है, पीसने के बाद आसानी से पिस जाता। लेकिन हो सकता है कि ये खड़ा था, प्याज समूचा था, तो अगर पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो आप क्या करें, इसे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें एंड इसमें नमक डाल दें। अगर आपको पसंद हो तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। और इसे हम पीस लेंगे एकदम फाइन। ये हमारी टेस्टी सी चटनी बन करके तैयार हो गई है। एंड पूरा जार और ढक्कन में जो भी चटनी लगी थी वो मैंने निकाल लिया है। और अब हम इसमें लगाएंगे एकदम छोटू सा तड़का। तड़के के लिए देखिए मैंने सरसों का तेल रखा है और तेल में जीरा और साथ ही राई डाल दी है। जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छी तरह से चटक जाएं, उसमें आप करी पत्ता डालिए, लाल वाली मिर्च डालिए खड़ी, और इस तड़के को आप चटनी के ऊपर डाल दीजिए। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है। वैसे तो तड़का ऑप्शनल है, लेकिन आप लगा देंगे तो चटनी का टेस्ट जो है ना, वो अलग ही हो जाता है। और थोड़ा सा इसमें हम हरी धनिया कट करके डालेंगे और सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो हमारी चटनी तो रेडी हो गई है, दिखने में भी अच्छी लगने लगी है। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, कटहल थोड़ा थोड़ा पहले से ठंडा हो गया था, तो इसे हम कट कर लेंगे। अभी मैं इसे देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि ये जैसे ही पक जाता है ना, तो बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो आप क्या करें, इसे काट लें, इसके बाद इसके छिलके निकाल लें। छीलने में ये काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे ही ये पक जाता है, तो पकने के बाद में जब आप छीलेंगे ना, तो इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाता है कि बहुत ही आसानी से इसका छिलका अलग हो जाता है। अगर हम कच्चे में इसे छीलते हैं ना, तो ये बहुत हार्ड होता है, छीलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो आप क्या करें, इसे कट करें छोटे छोटे पीसेस में और इसे कुकर में डालकर आप बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आप छीलेंगे ना, तो देखिए कितनी आसानी से इसके छिलके निकल जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे छील लेने हैं, सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इसे थाली में ले लूँगी और अभी मैं सारा छील करके आपको बाद में दिखाती हूँ कि हम आगे इस रेसिपी को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कटहल छिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बेसन। तो अभी हम बेसन इसमें नहीं डालेंगे, पहले हम इसे बिल्कुल बारीक क्रश करेंगे। और कटहल के अंदर जो बीच वाला पार्ट होता है, आप देख सकते हैं, वो भी मैंने निकाल दिया है। वो पार्ट का यूज़ हमें रेसिपी के अंदर नहीं करना है। छिलका और बीच में जो हार्ड पार्ट होता है वो निकाल दीजिए। इसके बाद हम कटहल को क्रश करेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, या फिर हाथों से भी इस तरह से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से एकदम चूरा चूरा हो जाएगा, एकदम अच्छी तरह से बारीक हो जाता है। बड़े चंक्स इसमें आपको बिल्कुल नहीं रखने हैं। हाथों की हेल्प से आप थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप क्या करें, इसे बढ़िया से क्रश कर लें। आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि बीज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा बड़े बीज होते हैं तो वो हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि बीज के ऊपर जो छिलका होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है। खाने के टाइम में वो मुंह के अंदर आता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो हमें बीज को निकालना होता है। इसीलिए जब कटहल थोड़ा छोटा हो ना, तब आप बनाएं तो बिल्कुल भी हमें बीज को छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, जो मसाला कटोरी के अंदर बना कर रखे थे, वो मसाला हम कटहल के अंदर डाल देंगे पूरा ही, और अच्छी तरह से हाथों से आप मिक्स करिएगा। आप चाहें तो बेसन भी साथ में डाल सकते हैं और मसालों को डालकर बढ़िया से मिक्स कर लें। लेकिन इस तरह से जब मसाला आप केवल कटहल में मिक्स करेंगे ना, तो कटहल कहीं से भी प्लेन नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा मसालों का फ्लेवर आएगा। कटहल के साथ में पूरा कोट हो जाता है मसाला, तो कटहल बिल्कुल सिंपल सा नहीं लगेगा। और देखिए यहाँ पर मिक्स करते हुए पूरा ही कटहल में मसाला मैंने अच्छी तरह मिला लिया है। और अब हम लेंगे 1 कप बेसन। ज़्यादा बेसन का यूज़ आपको नहीं करना है, बेसन उतना ही डालना है जितना कि इसके अंदर बाइंडिंग आ जाए। आप चाहें तो इस जगह पर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बाइंडिंग दे सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें आप ऐड करें बाइंडिंग के लिए, कोशिश करें कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप ना डालें।
ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे ना तो पूरा टेस्ट आटे आटे जैसा आने लगेगा या फिर बेसन के जैसे आने लगेगा। तो आपको उतना ही डालना है जितना कि ये अच्छी तरह बाइंड हो जाएगा। जैसे ही थोड़ी देर दोनों चीज़ों को आप मिक्स करेंगे ना तो कटहल काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट होके गल जाता है, पूरा बेसन के साथ मिक्स हो जाता है और ये देखिए डो के जैसा ये बन गया है। हाथों पर आप इस तरह से इसे इकट्ठा करके देखिए, अगर ये इकट्ठा हो रहा है, बिखर नहीं रहा है तो समझिए इसमें बाइंडिंग अच्छी तरह आ गई है। अब मैंने हाथों को वॉश कर लिया है और तेल लगा दिया है हाथों के ऊपर, जिससे कि ये बैटर चिपके नहीं जो हमारा डो है। और आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर इस शेप में बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में या फिर जैसे टोस्ट होता है वैसे बना सकते हैं, टिक्की के शेप में बना सकते हैं। सिंपली हम बना रहे हैं कटहल के कबाब। तो कबाब को आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। मुझे ये वाला शेप बहुत ज़्यादा पसंद है, दिखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा अलग लगता है। टिक्कियाँ तो हमेशा ही हम बनाते हैं, वैसे है ये टिक्की ही, लेकिन इसे हमने शेप थोड़ा अलग दे दिया है। तो सेम प्रोसेस से ही देखिए हमें सारे कबाब बना करके रेडी कर लेने हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, थोड़ी देर में ये ड्राई भी हो जाता है। तो आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं आराम से, हफ्ते भर ये ख़राब नहीं होता है। फ्रिज के अंदर एयर टाइट कंटेनर में आप इन्हें स्टोर करके रख दें और जब भी खाना हो तो आप निकालें और फ्राई करें, गर्मा गर्म सर्व करें। और अब हम क्या करेंगे, इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, गर्म तेल में ही आपको इन कबाब को डालना है। अगर तेल कम गर्म होगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल को अब्जॉर्व करते हैं। ये अंदर तक अच्छी तरह से पकें, अच्छी तरह से क्रिस्पी हों, इसके लिए जैसे ही गर्म तेल में आप इन्हें डाल रहे हैं, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम पर आप इसे 3 से 4 मिनट पका सकते हैं, जिससे कि अंदर तक ये कुक हो जाए, अंदर से कच्चा नहीं रहे। और इसके बाद आप लास्ट में थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लें और इन्हें एकदम क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। इन्हें फ्राई करने में आप 1 से 2 बार बीच बीच में गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्दीबाजी में अगर आप इन्हें क्रिस्पी करेंगे, लाल कर लेंगे ऊपर से, तो ये अंदर तक कुक नहीं होगा, जिससे बाद में ये सौगी भी हो जाता है और उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आप इन्हें एकदम बढ़िया से पकाइएगा, जैसे नॉर्मली हम चने वगैरह के कबाब को पकाते हैं या फिर सोयाबीन का कबाब होता है, वैसे ही हमें इन्हें भी बनाना है। कटहल तो ऑलरेडी पके हुए होते हैं, लेकिन जो बेसन हमने ऐड किया है वो भी अंदर तक हमें पकाना ज़रूरी होता है। जैसे ही इसमें बढ़िया सा देखिए गोल्डन कलर आ जाएगा, हम इसे निकाल लेंगे बाहर और सेम प्रोसेस से ही हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। जितना आपको बनाना हो आप उतना फ्राई कर लें और इसके बाद अगर आपको ज़्यादा रखना हो बना करके तो आप बाकी का फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी सर्व करना हो तो आप निकालें और गर्मा गर्म में इन्हें फ्राई कर लें। और इस तरह से कटहल अगर आप बनाते हैं ना तो कटहल के बड़े चंक्स सब्ज़ी वगैरह में रहते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे ना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और कबाब के अंदर आप चाहें तो सब्जियां भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, पत्ता गोभी हो गई, बीन्स वगैरह भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उससे ये और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी हो जाएगा। एंड देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में दोनों बैच भी हमारा एकदम बढ़िया से पक गया है, अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो चटनी के साथ ही आपको इसे सर्व करना है, आप चाहें तो टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इन कबाब को बना करके ना सबसे अच्छी बात होती है कि आप इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं ग्रेवी वाली, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। जैसे सिंपली कटहल का कोफ्ता होता है ना, वैसा ही फ्लेवर देता है इसकी भी सब्ज़ी अगर हम बनाएंगे तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कटहल के कबाब आप किस तरह से बनाते हैं, क्या इसी तरह से आप भी बनाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ऊपर की जो लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी है, अंदर की सॉफ्ट और चटपटी सी जो इसके अंदर की लेयर है वो रहती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। एंड इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं ना, जो हमने शेज़वान सॉस डाला है, उससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, बच्चों को भी ये पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसे ही नई रेसिपीज़ के लिए ज्योति किचन स्टोर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ अपने नए कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।